हेलो दोस्तों, आज फिर से इंजीनियर बाबू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसे शॉर्ट में पीपीएस भी कहते हैं, जो कि एक क्वेश्चन पेपर है जो कि 2021 का एक क्वेश्चन पेपर है। ये बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का है जो कि सिविल और मैकेनिकल का एक क्वेश्चन पेपर है जो सब्जेक्ट कोड 100204 है। इसको करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है। 4 मार्क्स 70 नंबर का होता है। 9 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क का होता है। इससे पहले हम एक वीडियो जो है 2021 का एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ। उस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कवर किया था और उसको एक्सप्लेन किया था, बताया था। आज हम थर्ड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना समय आपको वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। ठीक है गाइस, आज हम अपने हैंड रिटन नोट पर आ चुके हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड का है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट और कॉम्बिनेशन 1 2 3 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को यूज करके कॉम्बिनेशन बनाना है 1 2 और 3 का। सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को देखिए, समझिए और इसको अपने डिवाइस में एग्जीक्यूट करिए, रन करिए। आप इस प्रोग्राम को रन कराइए कि कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। हम तो आपको यहाँ पर बताएंगे ही कि एग्जीक्यूट कैसे होता है। चलिए देखते हैं गाइज। सबसे पहले तो हम हेडर फाइल दे देंगे गाइज, इंक्लूड studio.h, जो कि शुरुआत में हमेशा होता है। उसका मेन फंक्शन में जाएंगे, वॉइड मेन। हम यहाँ पर वेरिएबल दिए हैं XYZ। आप किसी भी वेरिएबल दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं या अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकते हैं। हम XYZ दिए हैं। अब प्रिंट कराना है क्या, और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3। इसको आप नहीं भी लिखिएगा तभी चलेगा। इसको क्रिएटिव के लिए हम प्रिंट करा चुके हैं। अब हम क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 से लेकर 30 तक जाना है, तो हमको लूप चलाना होगा। तो इसलिए हम फॉर लूप यूज किए हैं। फॉर x = 1 कब तक जाना है, इनिशियलाइज कर दिए हैं क्या, 1 से कहाँ तक जाना है, 3 तक। इसलिए हम 3 लिख दिए हैं। x > 3, उसके बाद इंक्रीज किए हैं। उसका सेकेंड लूप में जाएंगे, जो जितना वेरिएबल दिए हैं उतना लूप चलाएंगे। 3 वेरिएबल दिए, 3 बार लूप चलाएंगे फॉर लूप। सेकेंड फॉर लूप चलाएंगे y के लिए, इनिशियलाइज किए y = 1 से 3 तक जाएंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट किए हैं। ठीक है गाइज। आप z के लिए लूप चलाएंगे, इनिशियलाइज किए Z1 को, कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, और उसके बाद इंक्रीमेंट किए हैं। और उसके बाद आप प्रिंट कर दीजिएगा XYZ को, तो आपको कॉम्बिनेशन बन जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट कहते हैं अभी, कि एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है गाइज, यहाँ देखिए x = 1 दिया हुआ है। यहाँ x1 > 3 है, जो कि ट्रू है। ट्रू है तो हम इस रूप में आएंगे, फॉर लूप में। y = 1 है, 1 > 3 है, जो कि ट्रू है। ट्रू है तो हम यहाँ आएंगे, इस रूप में आएंगे। अब z = 1 है, 1 > 3, जो कि ट्रू है। ट्रू है
ट्रू है तो हम इस रूप में आ जाएंगे, जो प्रिंट करा देंगे। कौन कौन कॉम्बिनेशन बना, पहला को x1 y1 और z1, ठीक है गाइज, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया। अब यहाँ प्रिंट कराने के बाद हम यहाँ जाएंगे, z प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट हुआ कब, 1 से 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ मिटा देते हैं गाइज आपको समझाने के लिए। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। तब z का वैल्यू 2 हो गया। अब 2 से यहाँ जाएंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 3, जो कि ट्रू है तब फिर प्रिंट होगा। क्या प्रिंट क्या हुआ, x का वैल्यू तो 1 रहेगा, y का भी तो 1 रहेगा, यहाँ पर z हुआ है, z का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये सेकेंड कॉम्बिनेशन बन गया। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ जाएंगे, z प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेंगे, जो कि 2 से 3 हो जाएगा। 3 जाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, जो कि ट्रू है तब फिर प्रिंट होगा। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 1 3, ये थर्ड कॉम्बिनेशन बना। फिर इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 लेस देन इक्वल टू 3, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए गाइज, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है गाइज, फॉल्स है। तब इस रूप से बाहर आ जाएंगे, फिर इस रूप में जाएंगे, y प्लस प्लस करेंगे। अब y के वैल्यू कितना था, 1, अब 1 से क्या हो जाएगा 2, तब 2 लेस देन इक्वल टू 3, जो कि ट्रू है तब इस रूप में जाएंगे, z इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, जो कि ट्रू है तो प्रिंट करा जाएगा कितना, x का वैल्यू 1 रहेगा, y का वैल्यू 2 हो गया, अब z का वैल्यू 1, ये फोर्थ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है गाइज, ये इसी प्रकार से रूप चलते रहेगा और कॉम्बिनेशन आपको प्रिंट होकर दिख जाएगा। समझ गया आ गया गाइज, ठीक है चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। क्लियरिटी आ गया गाइज, ठीक है गाइज। अब देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। डिफाइन डेटा टाइप्स, डेटा टाइप को डिफाइन करें और डिस्कस प्रिमिटिव डेटा टाइप इन टर्म्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड और फॉर्मेट स्पेसिफाई और रेंज। उसको फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखना है और रेंज लिखना है और मेमोरी ऑक्यूपाइड कितना दे रहा है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। इन सी डेटा टाइप आर यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन होल्ड। वेरिएबल को होल्ड कर सकता है डेटा टाइप, और डेटा टाइप स्पेसिफाई हाउ मच मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू ए वेरिएबल। जो वेरिएबल को एलोकेट किया वो मेमोरी कितना स्पेस ले रहा है ये भी हमको बताता है कौन, डेटा टाइप। द रेंज ऑफ वैल्यू इट कैन स्टोर एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन इट, और ये कितना स्टोर कर सकता है ये भी रेंज बताता है डेटा टाइप। ठीक है गाइज, ये हम डिफाइन कर दिए डेटा टाइप गाइज। अब बोर्ड और प्रिमिटिव डेटा टाइप को बताना है। ठीक है गाइज, देते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑल्सो नोन एज बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप को। आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स है जो प्रोवाइड करता है सी लैंग्वेज ने प्रोवाइड करता है। यहाँ सम कॉमन प्रिमिटिव डेटा टाइप दिया हुआ है। फर्स्ट है इंट, जो कि इंटीजर होता है। इसका मेमोरी ऑक्यूपाइड कितना होता है, टाइपिकली 4 बाइट्स, मतलब कि 32 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होता है, तो 4 बाइट्स में कितना हो गया 32 बिट्स। इसलिए इंटीजर 8 बाइट रहता है, मतलब कि 4 बाइट रहता है, 32 बिट्स रहता है। अब फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होता है, परसेंटेज
प्रिंटफ के लिए, स्कैनफ के लिए भी परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है। इसका रेंज होता है डिपेंड ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर डिपेंड करता है कि कितना मेमोरी ऑक्यूपाई दे रहा है, 4 बाइट दे रहा है कि 2 बाइट दे रहा है, उसके सिस्टम पर डिपेंड करता है। इस कॉमनली 32 बिट के लिए इतना रेंज होता है, ये रेंज होता है 32 बिट के लिए, ये रेंज होता है 32 बिट के लिए। सेकेंड देखते हैं गाइज, करेक्टर मेमोरी ऑक्यूपाइड, कितना मेमोरी ऑक्यूपाइड दे रहा, टाइपिकली 1 बाइट देता है, जो कि 8 बिट्स, आपको बताया कि 1 बाइट में 8 बिट्स होता है, इसलिए 8 बिट। इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है परसेंटेज डी प्रिंटफ के लिए और स्कैनफ के लिए भी परसेंटेज सी। इसका रेंज होता है -128 से 127 फॉर साइन सर्कल के लिए, साइन सर्कल के लिए 0 से 255 तक होता है इसका रेंज करेक्टर का। नेक्स्ट देखते हैं गाइज फ्रॉड मेमोरी ऑक्यूपाइड इज टाइपिकली 4 बाइट इन साइज में 4 बाइट रहता है फ्रॉड। कैन रिप्रेजेंट ए वाइड रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यू, ये डेसिमल वैल्यू को भी रहता है फ्रॉड डेटा टाइप। इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होता है परसेंटेज एफ फॉर फ्रॉड के लिए। इसका रेंज द रेंज ऑफ वैल्यू इन फ्रॉड कैन स्टोर इन अप्रोक्सीमेटली इतना रेंज होता है फ्रॉड का। नेक्स्ट देखते हैं डबर मेमोरी ऑक्यूपाइड करना कहता है, इट इज टाइप 8 बाइट्स इन साइज में 8 बाइट्स रहता है, प्रोवाइडिंग ग्रेटर प्रिसीजन कंपेयर टू फ्रॉड के कंपेयर में ग्रेटर प्रिसीजन देता है। फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज एफ होता है डबर के लिए। इसका रेंज ऑफ वैल्यू डबर कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली इतना रेंज होता है डबर का। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट मेमोरी ऑक्यूपाइड, कितना मेमोरी रहता है, इट इज़ 2 बाइट इन साइज में 2 बाइट रहता है मेमोरी। इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना परसेंटेज एच डी शॉर्ट के लिए। जनरली इसका रेंज होता है इतना से इतना तक, -3276 8 से 32767 तक इसका रेंज होता है शॉर्ट का। नेक्स्ट देखते हैं रॉन्ग मेमोरी ऑक्यूपाइड 8 4 और 4 या 8 बाइट दे सकता है इनसाइड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी होता है, परसेंटेज डी होता है रॉन्ग के लिए। इसका द रेंज ऑफ वैल्यू रॉन्ग कैन स्टोर डिपेंड ऑन इट्स साइज पर डिपेंड करता है, बट इज यूजुअली लार्ज दैन दैट एन इंटीजर से ये ज़्यादा होता है। ये हो गया 5th का आंसर। अब हमको बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, अच्छे से बताएं, आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन कॉरिंग एंड कॉर्ड फंक्शन। डिफाइन करें कॉरिंग और कॉर्ड फंक्शन को विथ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर बाय रेफरेंस एंड कॉर बाय वैल्यू? राइट सी प्रोग्राम फॉर स्वेपिंग अप टू नंबर यूजिंग कॉर बाय वैल्यू एंड कॉर बाय रेफरेंस। कॉर बाय वैल्यू और कॉर बाय रेफरेंस को यूज करके इसको 2 नंबर को स्वेप करना है। चलिए देखते हैं, पहले डिफाइन करते हैं कॉरिंग फंक्शन और कॉर्ड फंक्शन क्या होता है। कॉरिंग फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं होता है, द कॉरिंग फंक्शन इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम का एक पार्ट होता है दैट इन्वॉल्व्स कॉर अनदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन को ये कॉर कहता है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इट डज दिस बाय यूजिंग द फंक्शन को यूज कर नेम अलोंग विथ एनी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट और पैरामीटर, किसी भी आर्गुमेंट या पैरामीटर को की आवश्यकता के साथ
ये फंक्शन नेम यूज करते हैं। अब देखते हैं कोड फंक्शन क्या होता है। द कोड फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज इन्वोक्ड बाय द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन के द्वारा इन्वोक्ड होता है। इट रिसीव इनपुट डेटा आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, प्रोसीज दैट डेटा एंड मे रिटर्न अ रिजल्ट टू बी कॉलिंग फंक्शन। जो कॉलिंग फंक्शन को से कोड फंक्शन से रिजल्ट को रिटर्न करता है। अब देखते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी करते हैं। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड में वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर के द्वारा एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इतना आप जान लीजिए। अब इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के लिए अलग अलग का मेमोरी एलोकेट होता है। सिंस द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में। नेक्स्ट देखिए द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट। एक्चुअल पैरामीटर आर्गुमेंट होता है जो कि यूज्ड इन द फंक्शन में यूज करते हैं, फंक्शन कॉल में यूज करते हैं। जहाँ फॉर्मल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट होता है इसको यूज करते हैं फंक्शन डिफिनेशन में। अब देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉल में एड्रेस को पास करते हैं, वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं कॉल बाय रेफरेंस में। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कैन बी मॉडिफाई बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर को चेंज करके एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। कब? जब एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस पास कर चुका हो। इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर। कॉल बाय रेफरेंस में मेमोरी एलोकेशन फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में सिमिलर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोग्राम लिखने बोला था कि स्वेप 2 नंबर, 2 नंबर को स्वेप करना है। सबसे पहले तो हम हेडर फाइल लिख चुके हैं हच इनक्लूड studio.h, हच इनक्लूड conio.h। उसको हम मेन फंक्शन में गए हैं। 2 वेरिएबल ये इंट ए और बी को और आर्गुमेंट पास कर दिए हैं। वायर स्वैप नाम का एक फंक्शन है। 2 आर्गुमेंट पास कर रहे ए और बी का इंटीजर, और उसके बाद प्रिंट कर दिए हैं ए के और बी के वैल्यू को जो हमको सेव करना है। सेव मतलब क्या होता है, बेसिकली ए के वैल्यू बी है तो बी का वैल्यू ए हो जाएगा, यही स्वेपिंग है। एक बेसिकली ए का वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू 5 है, तब बी का स्वेप होने से बी का वैल्यू 10 हो जाएगा, ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, यही है स्वेपिंग। अब देखते हैं ए और बी के वैल्यू को हम ले चुके हैं यूजर से। अब हम स्वेप करते हैं। स्वेप नाम का एक फंक्शन बनाए हैं, ए और बी को स्वेप किए हैं, और उसके बाद फंक्शन कॉल कर देते हैं। डिफिनेशन फंक्शन कॉल कर दिए। अब डिफाइन कर देते हैं फंक्शन को। वॉइड स्वेप नाम का फंक्शन है इंट एक्स और वाई। एक्स वाई के जगह आप ए और बी दे रहे हैं, ए और बी दे सकते हैं। हम एक्स वाई दिए हैं। अब स्वेपिंग नंबर का क्या होता है, एक्स इक्वल टू
यूजिंग टू वेरिएबल x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये लॉजिक होता है स्वैपिंग टू नंबर का बाय यूजिंग टू वेरिएबल को यूज करके ये स्वैप करने का ये लॉजिक होता है। तो इस लॉजिक को हम यहाँ लिख दिए हैं, उसके बाद प्रिंट कर दिए हैं ए के वैल्यू को और बी के वैल्यू को, जिससे हमको स्वैप हो जाता है। ठीक है गाइज, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। स्वैपिंग टू नंबर को आप स्वैप कर चुके हैं, आप इस प्रोग्राम को रन कराइएगा, ये तुरंत रन हो जाएगा और स्वैप नंबर भी हो जाएगा। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इसी प्रकार से हम इस चैनल पर हर साल का PYQ आपको सॉल्व करके वीडियो बनाकर डालूंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।